अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होपिंग सो सब ठीक है। स्टूडेंट्स, आपका बायोलॉजी का लेक्चर है। हम लोग इसके करियर्स इन बायोलॉजी पढ़ रहे थे। इससे पहले मैंने आप लोगों को 4 करियर्स करवा दिए थे, दैट व्हाट द मेडिसिन और सर्जरी और फिशरीज, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ये हमने कर लिए थे। आगे जो 3 रहते हैं उनसे 2 आज हम करेंगे, हॉर्टिकल्चर एंड फार्मिंग। हॉर्टिकल्चर एक करियर है जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं आफ्टर योर हायर सेकेंडरी एजुकेशन। लाइक अगर आप लोग प्री मेडिकल FSC करते हैं तो उसके बाद आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स देखना है कि हॉर्टिकल्चर होता क्या है, ये कौन सा डिपार्टमेंट होता है, कौन सा डिसिप्लिन है और इसका क्या रोल है, इसको देखते हैं। हॉर्टिकल्चर एक जो टर्म है, इट इज यूज्ड फॉर द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। ये जो ऑर्नामेंटल फ्लावर्स और ऑर्नामेंटल फ्रूट प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ब्यूटी, खूबसूरती के लिए। पार्क्स के अंदर, घरों में भी लोग अपने जो है वो लॉन इस तरह का बना लेते हैं, या बाकी जो पब्लिक प्लेसेस हैं जिस तरह से यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स वगैरह, तो वहाँ पे जो गार्डन प्रिपेयर किया जाता है, बेसिकली इट डील्स विद द डिसिप्लिन ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब है आर्ट ऑफ गार्डनिंग, गार्डनिंग की आर्ट। कितने खूबसूरत तरीके से आप जो है वो प्लांट्स ग्रो करते हैं और कितने डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स वहाँ पे ब्लूम करते हैं और फिर वो खूबसूरती इनहेंस होती है। अब देखें, अगर आप हॉर्टिकल्चर वाला डिपार्टमेंट में जाते हैं, आप वहाँ से हायर एजुकेशन जो है वो लेते हैं, तो आप बनेंगे हॉर्टिकल्चरिस्ट। तो हॉर्टिकल्चरिस्ट जो है वो काम करते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग varieties and for the production of new varieties of ornamental plants and fruit plants। ये काम करते हैं बेटरमेंट, उसको मजीद जो पहले से मौजूद ऑर्नामेंटल प्लांट्स और जो ऑर्नामेंटल फ्रूट प्लांट्स हैं जो पहले से मौजूद हैं, उनको मजीद बेटर करते हैं और उनमें से कुछ आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजीज को यूज करके नए जो हैं वो प्लांट्स और नए जो फ्रूट प्लांट्स, नए ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो हैं उनको ग्रो करवा देते हैं। तो ये वाला काम जो है वो हॉर्टिकल्चरिस्ट करता है। क्या करता है? दे वर्क, हॉर्टिकल्चरिस्ट वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग का मतलब है जो पहले से मौजूद है, वैरायटीज एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड फ्रूट प्लांट्स। तो ये हॉर्टिकल्चरिस्ट का काम होता है। तो जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं, दे कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन आफ्टर देयर हायर सेकेंडरी एजुकेशन। आप हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो आपकी इंटर लेवल की स्टडीज होती है, जिसमें आप FSC करते हैं या FA करते हैं। तो अगर आपने FSC की है, आपने FSC विद द सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजी की है, तो उसके बाद आप हॉर्टिकल्चर में जाके BS कर सकते हैं यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर। तो ये स्टूडेंट्स हॉर्टिकल्चर हो गया। इसके बाद फार्मिंग है। फार्मिंग देखेंगे, ये बड़ा कॉमन सा वर्ड है, हमारे घरों में भी इस्तेमाल किया जाता है कि फार्मिंग क्या होती है। फार्मिंग जो है वो डील करती है डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म्स जो है वो बनाते हैं, जो है फार्मर्स बनाते हैं, या इवन आप भी बना सकते हैं, आपके फादर भी बना सकते हैं। तो उनका बस एक नो हाउ होना चाहिए, इल्म होना चाहिए इसके बारे में। तो डिफरेंट किस्म के फार्म्स बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स। ये जो फार्म्स हैं, इनकी तरक्की और इनकी जो मेंटेनेंस है कि ये खराब ना हो, इनकी चीज़ें जो है वो प्रॉपर तरीके से इसके अंदर चलें, उसके लिए जो है वो फार्म्स बनाए जाते हैं। अब डिफरेंट किस्म के फार्म्स हैं। फॉर एग्जांपल एनिमल्स के लिए फार्मिंग जो लाइफ स्टॉक वाला होता है, किसी ने जो है वो गाय पाली होती है काफ़ी सारी नंबर में, बफलोस पाली होती हैं या गोट्स पाली होती हैं, तो उनका वो फार्म्स होते हैं। तो यहाँ पे एनिमल्स के लिए एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। उन ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी से फ़ायदा ये होता है कि एक तो हम लोग उन एनिमल्स की जो प्रोटीन होती है उसकी क्वालिटी को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, और जो प्रोडक्शन है उसको, मतलब जो यील्ड है कि एक एनिमल से इतना किलो गोश्त मिलेगा या इतने मन गोश्त मिलेगा, उसको हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। तो एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी में इस बड़ी एक मजे की एग्जांपल है कि आपने कुर्बानी के जानवर देखे होंगे, आपने कुछ जानवर देखे होंगे जिनका वेट बहुत ही ज्यादा होता है, तो
वो दे आर नॉट द नॉर्मल एनिमल्स, ठीक है। उनके पीछे जो है फार्मिंग वालों ने बहुत सारी ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज इस तरह की इस्तेमाल की हुई होती हैं, उनको कुछ इस तरह की जो है वो चीज़ें खिलाई होती हैं कि उनका जो साइज़ है वो नॉर्मल साइज़ नहीं होता, उनकी एज के लिहाज से भी वो वाला साइज़ नहीं होता। वो लाइक 2 साल के 3 साल के, लेकिन उनका मनों में बैठ जाता है। तो वहाँ पे बेसिकली एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज यूज़ की जाती हैं। इससे क्या होता है कि प्रोटीन की जो क्वालिटी है उसको भी मेंटेन किया जा सकता है, या उसको क्वालिटी को इनहेंस बढ़ाया जा सकता है, और जो मिल्क का सोर्स है उसको भी ज़्यादा किया जा सकता है। मतलब एक जो एनिमल है उससे मिल्क जो है वो ज़्यादा हासिल किया जा सकता है इन टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके। अगला जो है वो स्टूडेंट्स चिकन या पोल्ट्री फार्म्स आपने सुने होंगे। चिकन और पोल्ट्री फार्म्स भी जो है वो फार्मिंग के अंदर आते हैं, ये बनाए जाते हैं। इसमें डिफरेंट किस्म की टेक्नोलॉजीज यूज़ की जाती हैं। चिकन का जो वेट है उसको इंक्रीज करने के लिए, और जो एग्स की एक जो रेगुलरिटी है उसको मेंटेन रखने के लिए डेली बेसिस पे जो है वो जो हैंड होती है वो एग ले करे, तो इसके ऊपर भी जो है वो काम किया जाता है फार्मिंग के अंदर। नेक्स्ट जो है वो फ्रूट्स की फार्मिंग है। जिस तरह से आम का फार्म होता है, सारे के सारे आम के प्लांट्स ग्रो हुए हुए हैं, या ऑरेंजेस के फार्म्स होते हैं, गावा जो है अमरूद के फार्म्स होते हैं, बाकी जितने भी सेब के फार्म्स होते हैं, स्ट्रॉबेरी के आजकल फार्म्स लगे हुए हैं, आपने नोट किया होगा। तो ये वाले जो फार्म्स हैं प्लांट्स के भी ग्रो किए जा सकते हैं। फ्रूट की यील्ड बढ़ाने के लिए, यील्ड होती है प्रोडक्ट या उसकी पैदावार, तो फ्रूट्स की यील्ड बढ़ाने के लिए ये फार्म्स ग्रो किए जाते हैं प्लांट्स के भी, ठीक है। तो ये भी फार्मिंग के अंदर आता है। आप लोग जो है वो ये वाला प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकते हैं आफ्टर, जैसे पहले हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर और फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री, जो पीछे मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे, उनमें अगर आपने मास्टर्स लेवल किया हुआ है या BS किया हुआ है आपने, तो उसके बाद आप ऑटोमेटिकली फार्मिंग कर सकते हैं। आपके पास इतना नॉलेज आ सकता है। फार्मिंग के लिए कोई अलग से डिपार्टमेंट नहीं होता। आपने जो पहले डिपार्टमेंट्स में एजुकेशन हासिल की है, आपने फिशरीज के अंदर की है, आपने एग्रीकल्चर के अंदर की है, आपने एनिमल हस्बेंड्री के अंदर की है, ठीक है, और हॉर्टिकल्चर के अंदर भी इवन अगर आपने की हुई है, तो आप फार्मिंग वाला प्रोफेशन जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। आपके पास इतना नॉलेज होगा कि एनिमल्स की ब्रीडिंग को किस तरह से मेंटेन रखना है, आपके पास इल्म होगा तो पोल्ट्री फार्म को किस तरह से आप रन कर सकते हैं, या आप लोग फ्रूट के फार्म्स किस तरह से ग्रो कर सकते हैं और किस तरह से उनको मेंटेन कर सकते हैं। तो अ स्टूडेंट हु हैज गॉन थ्रू द प्रोफेशनल कोर्स ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज एटसेट्रा में आप सोच लेंगे हॉर्टिकल्चर वगैरह होगा, तो इस तरह से ये वाले प्रोफेशन में अगर आपने BS या आपने MSc की हुई है, मास्टर्स लेवल की एजुकेशन आपके पास है, तो आप डेफिनेटली फार्मिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप ये वाला प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये दो मैंने आप लोगों को करियर्स आज पढ़ाए हैं। इन दोनों करियर्स को आपने याद करना है। आप चाहे तो इस तरह से आप पॉइंट्स बना लें, बुक के ऊपर बड़ा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है, आप इस तरह से अलग अलग कर सकते हैं। आप उसको इस तरह से डिसइंटीग्रेट कर सकते हैं कि व्हाट इज दिस प्रोफेशन, इसमें चीजें क्या होती हैं, और उसके बाद कौन सी एजुकेशन के बाद आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 3 पॉइंट्स हर करियर के आप बनाते जाएं और इसको जो है वो याद करते जाएं। अगर किसी किस्म का कोई मसला होता है इसको याद करते हुए, यू कैन आस्क मी इन अ व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। आपने इस टॉपिक को हमने स्टार्ट किया तो नोटबुक के ऊपर लिखना, तो जहाँ से आपने लिखना छोड़ा पिछली दफा उससे आगे ही, डेट वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, ना अगले पेज पे जाने की जरूरत है, उससे आगे ही नीचे इसको स्टार्ट कर लें। हॉर्टिकल्चर और फार्मिंग दोनों के ऊपर नोट भी आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में 4 मार्क्स का, और अलग अलग व्हाट इज हॉर्टिकल्चर, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, और व्हाट इज द फार्मिंग ये भी पूछा जा सकता है। 2-2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं और दोनों के ऊपर नोट भी आ जाता है। तो आपने इस तरह से इसको याद करना है।